हेलो नमस्ते, वेलकम टू प्लांट लाइफ चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं गार्डनिंग फॉर बिगनर्स पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट पॉट सिलेक्शन एंड वर्टिकल गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गार्डनिंग में सबसे ज़रूरी होता है हमारा पॉट सिलेक्शन। जैसे ये देखिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग साइज़ के पॉट्स हैं। सबसे छोटे वाले पॉट्स जो आपको कलर्ड पॉट्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे यूज़ होते हैं इंडोर में। जैसे हम सक्लेंस वगैरह कुछ ट्राई करते हैं, कैक्टस एंड ऑल, उसके लिए, या फिर आप इनको सीडलिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाले पॉट्स हमारे जो हैं वो करीब 5 इंच के आसपास होते हैं, और ये वाला पॉट जो है हमारा, ये है 7 इंच। इन पॉट्स में अलग अलग हमें, जैसे अभी ये नहीं कि कोई भी पॉट हम किसी भी प्लांट के लिए यूज़ कर लेंगे। ये वाला जैसे मैंने आपको बताया, आपको अगर जैसे मनी प्लांट की छोटी कटिंग लगानी है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीडलिंग्स के लिए। उसके बाद ये वाला जो हमारा पॉट है, ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है, और इसको आप मैरीगोल्ड या फिर पिटूनिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वाले पॉट्स भी अगर आपको कुछ सीडलिंग्स तैयार करनी है, वेजिटेबल सीडलिंग्स, तो बेस्ट उसके लिए है। अदरवाइज़ मनी प्लांट्स या फिर जेड प्लांट की कटिंग वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि अगर ये जो पॉट्स हैं हमारी, ये 10-20 रुपीज़ तक ही आ जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको इससे भी सस्ते चाहिए तो आजकल इस तरह से भी हमारे आ रहे हैं पॉट्स, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, और इनमें ड्रेनेज होल्ड भी अच्छा खासा होता है। ये देखिए, तो इसमें हमारा कभी भी रॉटिंग वगैरह, रूट रॉटिंग नहीं होती है कि पानी ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें से निकल जाएगा। आपको थोड़े से कंकड़ वगैरह रखने होते हैं। अब ये वाले जो हमारे पॉट्स होते हैं, इनमें ये हमारे स्टडी नहीं होते हैं, बट लेकिन फिर भी हाँ ठीक है, अगर आपको एक सीज़न के लिए प्लांट लगाना है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे आते हैं इस तरह के रेक्टेंगल शेप के प्लांटर्स। इसमें आपको होल खुद से करने पड़ते हैं, और ये हमारे होते हैं कि अगर आपको स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि अगर हमारे राउंड शेप के जो प्लांटर्स होते हैं वो उनमें हमारा स्पेस ज़्यादा आता है। अब रेक्टेंगल की तरह ही देखिए, ये हमारा ओवल शेप का भी प्लांटर्स आते हैं इनमें। लेकिन क्या है कि जैसे अगर आपको जो छोटी वाली रेडिश आती है, रेड कलर वाली, वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे 7 इंच के आसपास इनकी हाइट होती है और विड्थ अच्छी खासी होती है। या फिर आप इनमें लीफी वेजिटेबल्स भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स की जड़ें जो होती हैं हमारी बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। ये वाला जो है हमारा, ये भी ओवल शेप का है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें विड्थ हमारी थोड़ी और भी ज़्यादा है, और ये ऑलमोस्ट राउंड शेप जैसा ही होता है। इनमें होल्स हमारे प्रॉपर होते हैं, तो लीफी वेजिटेबल्स में कभी भी हमारी जो पानी रुकता है जिसकी वजह से ख़राब हो जाती हैं, वो नहीं होती। तो आप इनको कोरिएंडर, या फिर आपके जो मेथी होती है, या फिर हमारे स्पिनच, पालक वगैरह, इनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन प्लांटर्स का एक डिसएडवांटेज थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ओवल इसका जो शेप है हमारा वो ज़्यादा बड़ा है, तो ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। तो उसके लिए आप चाहें तो, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था, ये रेक्टेंगल वाला या फिर ये ओवल शेप वाला जो है, इसमें विड्थ थोड़ी कम होती है, बट तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे हैंगिंग प्लांटर्स की। अगर आपको सपोज़ आपके पास रखने की जगह कम है, आपकी बालकनी वगैरह है, तो आप इस तरह के हैंगिंग बास्केट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए नीचे हमारी प्लेट भी दी हुई है जो अटैच होती है, तो ऐसा नहीं है कि पानी आपका नीचे आएगा और आपका बालकनी वगैरह ख़राब होगा, या किसी दूसरे के घर पे भी आपका पानी जाएगा। इसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलर्स भी आजकल आ गए हैं, तो ये देखने में, अगर आप इनमें कलरफुल पोर्टुला का हो गया हमारा, या फिर हमारा पर्सलेन होगा, लगाते हैं तो देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसके अलावा आप इसमें डायंथस है, पिटूनिया है, ये सभी जीनिया भी लगा सकते हैं। फिर हमारे आते हैं इस तरह के प्लांटर्स, जो जैसे अगर आपको टेबल वगैरह पर रखना है तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटे गमले में आपने लगाया हुआ है पॉट, जैसे हमारा हो गया स्पाइडर प्लांट या आपका स्नेक प्लांट, आप इनको लगा करके इस तरह के पॉट्स में रख के टेबल पे भी रख सकते हैं। या फिर ये देखिए हमारा इस तरह की आजकल मेटल बास्केट्स भी आ रही हैं, जो आप अपनी रेलिंग में हैंग कर सकते हैं, और इस तरह के पॉट्स में आप प्लांट लगा करके इन हैंगिंग प्लांटर्स में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप डायरेक्टली कभी भी, क्योंकि मेटल की होती हैं, गर्म जल्दी होती हैं, तो इनमें आप डायरेक्ट, मैं मतलब यही प्रेफर करेंगे कि डायरेक्ट ना ही लगाएं। इस तरह के पहले किसी पॉट्स में लगा करके फिर आप इनको इसमें
इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए जैसे इसमें एक आपका जैसे ये हमारा ओवल शेप था, इस तरह का राउंड शेप भी आता है। इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया हुआ है और अपनी रेलिंग पे हैंग किया हुआ है। ये प्लांटर मेरा अलग से है, सिर्फ इसमें मैंने अलग से लगाया हुआ है, तो ये देखने में थोड़ा सा शोवर लगते हैं। तो अगर आपका ब्लैक कलर का पॉट है तो वो भी छुप जाएगा और देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद हमारे आते हैं इस तरह के बड़े बड़े प्लास्टिक के पॉट्स, जिसमें आप जैसे ये मैंने इसमें ऑल स्पाइस प्लांट लगाया हुआ है। ये मेरा 14 इंच या 12 इंच का ही प्लांटर है। उसके अलावा आप ग्रो बैग भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई बेल वाले पौधे लगाने हैं, जैसे आपका करेला हो गया, लौकी हो गया, या फिर आपका कद्दू हो गया, या फिर आप सेम वगैरह लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप प्रेफर करिए ग्रो बैग, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है लेकिन ये हल्के होते हैं, तो आपको शिफ्टिंग में भी आसानी रहेगी। प्लस प्लास्टिक जल्दी गर्म हो जाती है, ये हमारे गर्म नहीं होते हैं। तो ये बेल वगैरह की क्योंकि जड़ें लंबी जाती हैं, तो आपको बड़े चाहिए होंगे। जैसे ये आप 15 बाई 15 का ले सकते हैं या 18 बाई 18, क्योंकि इससे कम में अगर आप बेल वाले पौधे जैसे करेला हो गया, हमारा लौकी हो गया, जैसे दूधी भी बोलते हैं हम लोग, या फिर हमारा तरोई हो गया, ये सब लगाएंगे। गॉड फैमिली के बेसिकली जितने भी हमारे हैं प्लांट्स, उनको अगर आपको लगाना है तो आप 15 बाई 15 का ग्रो बैग ले सकते हैं या फिर 18 बाई 18 का। और इनका रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, प्लस ये हमारे हल्के होते हैं। तो आपका छत पर आप लगाना चाहते हैं या फिर बालकनी में, तो आपका वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। इनमें ड्रेनेज होल के लिए देखिए आपके बने हुए होते हैं ड्रेनेज होल भी, और ये एक अच्छा आपका सॉल्यूशन है। इसके बाद आता है हमारा वर्टिकल गार्डनिंग। वर्टिकल गार्डनिंग में बेसिकली क्या हम लोग प्रेफर करते हैं, जैसे अभी हमने आपको हैंगिंग बास्केट्स बताया, तो आपके पास अगर इस तरह का नेट है तो हैंगिंग बास्केट्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती। हम लोग कोकोपीट और हमारा जो फर्टिलाइज़र है उसका मिक्सचर बेसिकली यूज़ करते हैं। तो आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। तो ये हमारा आपका जो ज़मीन आपको चाहिए वो नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, हैंग करना है बेसिकली। तो आपका वर्टिकल स्पेस ही ऑक्यूपाई करते हैं। इनमें इस तरह के प्लांट्स के साथ साथ जेड प्लांट है, हमारा मनी प्लांट्स हैं, हमारा पिटूनिया है, जीनिया है, इनके साथ साथ पुदीना जैसे मिंट वगैरह, इस फैमिली के भी प्लांट्स को लगा सकते हैं, क्योंकि मिंट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है और आप एकदम फ्रेश सप्लाई अपने घर में मिंट की या फिर कोरिएंडर की पा सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे ये हमारा है पान को हमने यहाँ पर एक बड़े पॉट में लगाया हुआ है। ये मेरा 10 इंच का पॉट है, उसमें इस तरह से मॉस्टिक लगा करके लगाया हुआ है। अगर लेकिन आपके पास स्पेस नहीं है ज़्यादा तो आप हैंगिंग में भी पान को लगा सकते हैं और अच्छा खासा ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ भी आपकी बहुत अच्छी होती है अगर आप हैंगिंग में लगाएंगे तभी भी। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप अपना वर्टिकल स्पेस ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बालकनी गार्डनर्स के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेस की ही होती है। उसके बाद जैसे ये रेलिंग में भी अगर आपके पास है, रेलिंग में अगर आपको यूज़ करना है तो देखिए जरबेरा अच्छा खासा, क्या बोलते हैं, आपने 2 छोटे छोटे गमले लिए, वही 7 इंच वाले, और आप जरबेरा को इसमें भी इस तरह से रेलिंग पे छोटे जो टांग सकते हैं। तो आपका जो स्पेस का प्रॉब्लम था, आई होप कि वो सॉल्व हो गया होगा वर्टिकल गार्डनिंग के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।